नमस्कार। छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, और ये खबर जो है रेल यात्रियों के लिए उनको परेशान कर सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर यही कि रेल यात्रियों की फिर से मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। प्रदेश में 18 ट्रेनें फिर से रद्द कर दी गई हैं। 2 ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव रसमड़ा रेल खंड के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। 4 महीने से लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं। रेल यात्रियों के साथ कई व्यवसाय पर भी काफी असर हुआ है। 3 से लेकर 6 जुलाई तक दुर्ग गोंदिया स्पेशल रद्द कर दी गई। 3 से 6 जुलाई तक गोंदिया दुर्ग स्पेशल रद्द कर दी गई। इसके अलावा गोंदिया इतवारी मेमू रद्द की गई, इतवारी गोंदिया मेमू रद्द की गई। इसके अलावा रायगढ़ गोंदिया जन शताब्दी एक्सप्रेस अप एंड डाउन दोनों रद्द कर दी गई हैं। गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द की गई है। बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द की गई है। अप एंड डाउन की जो भी गाड़ियां हैं ये सब रद्द कर दी गई हैं। जो आपको नाम बता रहे हैं, टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस रद्द हुई है, ये अप एंड डाउन दोनों रद्द कर दी गई हैं। सिकंदराबाद रायपुर एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है अप एंड डाउन की। सूरत एक्सप्रेस रद्द की गई है अप एंड डाउन की। तिरुनेलवेली वैली और बिलासपुर एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, ये वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है कि लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। पहले से ट्रेनें रद्द चल रही हैं और ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के यात्री ऐसे में करेंगे क्या? इस पर विचार नहीं चल रहा है क्या? इतनी ट्रेनें लगातार रद्द। देखिए पुनीत, लगातार जो ट्रेनों की आवाजाही है पूरी तरह से बंद कर दी गई है, बाधित कर दी गई है। अगर ये कहें कि अब छत्तीसगढ़ में गिने चुने ट्रेन ही आ रही हैं, जा रही हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हावड़ा मुंबई लाइन से लेकर के मध्य प्रदेश तक तमाम जो राज्यों को जोड़ता है भारतीय रेल, सभी जो सेवाएं है वो लगभग पूरी तरह से ठप हो गई है। व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यात्री तो परेशान है ही, इसके अलावा लाखों ऐसे जो लोग हैं जो रेल कनेक्टिविटी से उनका व्यवसाय जुड़ा हुआ हो, चाहे ऑटो के चालक हो, जो टैक्सी चालक हो, होटल संचालक हो, लाज व्यवसायी हो, इसके अलावा कई तरह के जो व्यवसाय की कनेक्टिविटी है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, चरमरा गई है। यात्री काफी परेशान है, साथ ही साथ लाखों लोगों का व्यवसाय है और उसको रोजी रोटी की जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। जो रेलवे स्टेशन पर कूली रहते हैं, जो बिल्कुल गरीब होते हैं, उनके भी रोजी रोटी के लिए जो जुगाड़ हो नहीं पा रहा है, उनको कई दिनों तक काम नहीं मिल रहा है। और जिस तरह के व्यवस्थाएं देखी जा रही है अव्यवस्था रेल में, तो रेल हर बार एक विज्ञप्ति जारी करके यही बता देता है कि इतनी ट्रेनें रद्द कर दी गई है। अभी 18 ट्रेनों को फिर से रद्द किया गया है, जिसमें तमाम गोंदिया से लेकर के रायगढ़ तक जो ट्रेनें चलती हैं वो सेवाएं बाधित हो गई हैं, पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। लोकल ट्रेनें भी बिल्कुल नहीं चल पाएंगी। तो ऐसे में जो सड़क परिवहन है उस पर काफी दबाव होगा। लोग अपने गंतव्य तक नहीं जा पा रहे हैं। 5 से 7 राज्य के लोग छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। यहाँ पर कोल माइंस है, तमाम तरह के बड़े बड़े उद्योग हैं। तो ऐसे में आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि हर बार विज्ञप्ति जारी किया जाता है। अब तक 54 ट्रेनें रद्द की जा चुकी है। अब आज फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 2 ट्रेनें प्रभावित होगी। तो इससे साफ जाहिर होता है पुनीत कि किस तरह से यहाँ पर यात्रियों की जो सुविधा है उसकी अनदेखी की जा रही है। लोग हलाकान है, परेशान है। लेकिन सबसे अचरज की बात यह है कि देखिए 11 सांसद हैं छत्तीसगढ़ में, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। जिन्हें आवाज उठाना चाहिए, जिन जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहिए, उनकी चुप्पी भी सबसे बड़ी सवाल खड़े कर रही है। जी, वजह क्या बताई जा रही है कि काम चल रहा है, ट्रेनें रद्द होंगी तो लोग आवाजाही कैसे करेंगे? बड़ी अजीब बात है। ऐसा काम तो पहले कभी नहीं चला।
जी पुनीत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर बार जो है आधुनिकीकरण का हवाला दिया जाता है, मेंटेनेंस का हवाला दिया जा रहा है। और आज भी जो विज्ञप्ति जारी किया गया है तो नागपुर डिवीजन में राजनांदगांव के पास जो है इंटरलॉकिंग की बात कही गई है। लेकिन जब हमने रेल अधिकारियों से बात की, रेल जो स्टेशन पर काम करते हैं उन लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि धड़ल्ले से मालगाड़ियां चल रही है, कोल का परिवहन हो रहा है, तो ऐसे में सवारी गाड़ी को क्यों जो है बाधित किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। सवाल वो भी खड़े कर रहे हैं, कुली भी सवाल खड़े करते हैं कि धड़ल्ले से कई ट्रैकों पर मालगाड़ियां दौड़ रही हैं, कोयला लदान कंटिन्यू चल रहा है, तो उसका परिचालन हो रहा है, लेकिन जिससे सीधा सीधा लोगों का जो है रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा प्रभाव, बिल्कुल युगल, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि बहुत ज्यादा प्रभाव चल रहा है। और ये बात भी बिल्कुल पूरी तरह से सही है कि जिस काम का हवाला दिया जा रहा है, ऐसा काम पहले तो कभी किया नहीं गया रेलवे के इतिहास में कि इतनी ट्रेनें लगातार रद्द चल रही हों। और वजह बताई जाए कि इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। जीएसटी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। देश में जीएसटी लागू होने के 5 साल पूरे होने पर सीएम ने केंद्र को निशाने पर लिया और शायराना अंदाज में केंद्र सरकार पर तंज कसा। लिखा उन्होंने एक ट्वीट, कहा केंद्र सरकार की जीएसटी जनता को समझ नहीं आई, छोटे व्यवसायियों को भी मुसीबत आई, देश की अर्थव्यवस्था चरमराई, देश कह रहा है ये जीएसटी नहीं गब्बर सिंह टैक्स है भाई। रायपुर में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत लगाव है, इसलिए यहां आकर खुशी होती है। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमापूर्ण है, इसलिए इसके लिए सभी पार्टी से बातचीत कर एक राय और आम सहमति से राष्ट्रपति को चुन लेना चाहिए था, लेकिन इसके लिए सत्ता पक्ष ने पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वाला राष्ट्रपति चाहिए, कठपुतली नहीं। इसके साथ ही उन्होंने जांच एजेंसियों के काम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथियों, राष्ट्रपति का जो पद है वो अत्यंत गरिमा का पद है, डिग्निटी जिसको कहते हैं। और अच्छा तो ये होता कि इस पद के लिए चुनाव होता ही नहीं और सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष दोनों मिल बैठ के किसी एक व्यक्ति को तय कर देते और उसको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया होता। ऐसा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर थी केंद्र में, क्योंकि वो सरकार में है तो उनको पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। औपचारिकता निभाने के लिए केंद्र के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के 1-2 लोगों को फोन किया, यह नहीं बताया कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, और उन्होंने कहा कि एक राय बनानी चाहिए, लेकिन उसके आगे उन्होंने कोई पहल नहीं की। आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर एक ऐसा राष्ट्रपति जाए या व्यक्ति राष्ट्रपति बने जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। एक अधिकार जो राष्ट्रपति का है वो है कि वो सरकार को मशविरा दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। वो अगर प्रधानमंत्री के हाथ में कठपुतली हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, जाहिर है। और इसीलिए अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हूं इस पद के लिए, तो इस आशा और विश्वास के साथ खड़ा हूं कि मैं इस दायित्व का निर्वहन कर सकूंगा। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष समेत तमाम नेता मौजूद थे, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। और 9 अगस्त को विधानसभा स्तर पर 75 किलोमीटर पद यात्रा निकालने पर भी चर्चा हुई। 15 अगस्त को भी पार्टी बड़ा आयोजन करने वाली है। इसके अलावा 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, इस पर भी चर्चा की गई।
ही जो दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम एआईसीसी के द्वारा यहाँ छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं, विशेष तौर पे जो पद यात्रा का कार्यक्रम विधानसभावार 75 किलोमीटर चलना है, उसके बारे में निर्णय लिया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जो भारत जोड़ो यात्रा एआईसीसी के द्वारा निकाली जाएगी, वो यात्रा छत्तीसगढ़ होकर गुजरे, और सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने हाथ उठा के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक प्रस्ताव एआईसीसी को भेजेगी, जिसमें निवेदन किया जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ होकर गुजरे, चाहे छत्तीसगढ़ की किसी भी सीमा से। छत्तीसगढ़ में सरकार की स्थिति को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया का बयान आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में वे बोले कि जो जरा भी गणित समझता है वो समझेगा कि छत्तीसगढ़ में कुछ भी तोड़ मोड़ संभव नहीं है। यहां संख्या बल तो है ही, सभी विधायक हमारे साथ भी हैं। उन्होंने कहा है कि वो देश में कई जगह कामयाब हुए, लेकिन यहां कामयाबी नहीं मिलेगी। ये एजेंसियों के जरिए डराने की कोशिश करते हैं। देश भर में जो इस तरह की स्थिति बन रही है, खासतौर पर अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में जो देखा गया, और लगातार यहाँ के भी लीडर्स कहते रहे कि हम चुनाव जीतते हैं देश भर में, लेकिन बीजेपी सरकार बना लेती है। क्या छत्तीसगढ़ में भी आपको लग रहा है कि किसी तरह का कोई खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो इस तरह की बात करें कि अब छत्तीसगढ़ की बारी, आप क्या लगता है? देखिए, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी गणित का ज्ञान रखता है वो स्पष्ट रूप से बताएगा कि किसी तरह की तोड़फोड़ की गुंजाइश छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकती विधायकों की। और हमारे जो विधायकों के निरंतर मुख्यमंत्री जी संपर्क में हैं और काम जो भी बताया जाता है काम है वो संतुष्ट हैं पूरी तरह से, तो किसी तरह से असंतुष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और वो अपना गणित देख लें, अपना नंबर देख लें और हमारे नंबर देख लें, तो उसी से। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बोले कि 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसलिए बीजेपी किसी तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत उसे नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य बना तो प्रथम बार कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस की सरकार के बाद में जो जनादेश मिला वो बीजेपी को मिला, और इसलिए हमें आज किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है। हम तो जनता के जनादेश के ऊपर विश्वास करते हैं। और हमारी डॉक्टर्स डे पर आईएमए ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कोविड संक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 24 डॉक्टर्स को सम्मानित किया। कोविड संक्रमण के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए 9 सामाजिक संस्थाओं का भी सम्मान किया गया। आईएमए की तरफ से डॉक्टर AR भल्ला, डॉक्टर ललित शाह, डॉक्टर विनय माखीजा को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सीएम ने कहा कि सभी के सहयोग से प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग जीती गई। उदयपुर की घटना का विरोध लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, और इसी से जुड़ी हुई खबर यह कि कल छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने यह ऐलान किया है। जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच शुक्रवार को राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाकों से भगवान बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा की रथ यात्रा निकली। इसमें शहर के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में मुख्य आयोजन हुआ, जिसमें ढोल नगाड़ों की और शंखों की मधुर ध्वनि के बीच पूजा अर्चना हुई। इससे पहले छेरा पहरा की रस्म अदा की गई। मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहां सोने की झाड़ू से मंदिर में बुहारी उन्होंने लगाई और रस्म पूरी की। इसके बाद लोगों ने रथ खींचा। अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना कि छत्तीसगढ़ में अच्छी बरसात हो, बारिश हो, धन्य धान्य से परिपूर्ण हो। रायपुर में आयोजित रथ यात्रा कार्यक्रम में राज्यपाल भी शामिल हुई। भगवान जगन्नाथ की उन्होंने पूजा अर्चना की।
रायपुर, भिलाई, कोरबा, कवर्धा, महासमुंद और जगदलपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहां पर धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। बस्तर में गोंचा पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहां भगवान जगन्नाथ की पूजा देश के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग तरीके से होती है, क्योंकि खास है यहां की रथ यात्रा और गोंचा पर्व को लेकर मान्यता। देखिए ये खास रिपोर्ट। इसका महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ के रथ यात्रा की कहानी पुरी के भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई है। यहाँ जग के नाथ भगवान जगन्नाथ को साज श्रृंगार कर रथारूढ़ किया जाता है। अलग अलग 3 रथों में उनके साथ बलभद्र, माता सुभद्रा निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इस पूरे विधि विधान को बस्तर में गोंचा पर्व का नाम दिया जाता है। यहाँ हर साल ये पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बताया जाता है कि बस्तर के राजा अनमदेव सैकड़ों साल पहले पुरी गए थे, जहाँ उन्हें 16 ट्रकों का रथ